नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं आपका साथी एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मासिक राशिफल। जी हां, 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में ग्रहों की युतियां, ग्रहों का गोचर आपकी राशि के ऊपर क्या प्रभाव डालने वाला है, किसकी बदलेगी किस्मत और किसका होगा बेड़ा पार, किसके जीवन में संकट बढ़ने वाले हैं, ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और इस राशिफल के अंदर आज मैं आपको एक बताने जा रहा हूं महा उपाय, जिससे आपके जीवन की समस्याएं, परेशानियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। कुंभ राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है नवंबर का महीना, आइए जानते हैं। बात करें आपके धन भाव की, तो धन के लिए तो आपके जो राशिश हैं शनि महाराज, वो ऑलरेडी आपके बैठे हुए हैं और बहुत समय से यहाँ पे बैठे हुए हैं मीन राशि के अंदर। अच्छी खबर यह है कि क्योंकि शनि महाराज अभी वक्री हो चुके थे, तो महीने के अंत तक आते आते 27-28 नवंबर के आसपास शनि महाराज का जो वक्रत्व है वो समाप्त हो जाएगा और शनि महाराज मार्गी चलने लगेंगे। क्या होगा इससे? आप लोगों को जो सेविंग्स के अंदर जो धन से संबंधित समस्याएं आ रही थी, थोड़ा डिले आप लोगों को हो रहा था पेमेंट वगैरह आने के अंदर, अपनी संपत्ति सृजन के अंदर धन से संबंधित जो आप लोगों को डिलेनेस इतने दिनों से आ रही थी, वो अब दूर होने वाली है, लेकिन ये महीने के एंड के अंदर होगी। बात करें आपके आय की, तो आय भाव के अंदर आप लोगों के मंगल महाराज गोचर कर चुके हैं, बुध भी उनके साथ में युति बना के बैठे हैं। होगा क्या कि यहां से मंगल महाराज जो है आपके तीसरे भाव के भी स्वामी बनते हैं। आप देखिए ठीक से अगर देखेंगे तो मंगल महाराज की 7वीं दृष्टि वृषभ पे पड़ती है, शुक्र पे पड़ती है। मंगल महाराज की 8वीं दृष्टि मिथुन पे पड़ती है, जो कि बुध की राशि है। बुध के साथ में यहाँ पे युति बनाई हुई है, तो आपके पंचमेश जाकर के दशम में बैठे हुए हैं। जी हाँ, पंचमेश का दशम में चले जाना, दशमेश का दशम में चले जाना। शुक्र महाराज 2 नवंबर को अपनी स्वराशि के अंदर आ चुके हैं। नवम राशि शुक्र महाराज को दी गई है कुंभ राशि वालों के लिए। तो शुक्र महाराज नवम के अंदर स्वग्रही होकर बैठे हैं, दशम का स्वामी दशम में बैठा है, पंचमेश और दशमेश की युति बनी हुई है। ये स्थिति आप लोगों के लिए आय के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे मंगल महाराज ना सिर्फ बुध के साथ में युति बना रहे हैं, बल्कि शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि, वहां पे भी दृष्टि डालते हैं। तो शुक्र और बुध इन दोनों के ऊपर इन्फ्लुएंस पूरा मंगल महाराज का नजर आ रहा है। आपके दशमेश भी बनते हैं। एक विशेष बात, 16 नवंबर को सूर्य महाराज जो है मंगल के साथ में युति कर लेंगे। यहाँ पे मंगल और सूर्य की जो युति है, ये आप लोगों के लिए अथॉरिटेटिव जॉब, अथॉरिटेटिव वर्क प्रमोशन लेकर आने वाली है। जी हाँ, अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। आप लोगों का काम का जो स्तर है वो बढ़ सकता है। अपने काम को बढ़ाने का प्रयास भी आप लोगों को करना चाहिए। प्रयास कीजिए कि अपने काम को मास से कनेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करें, ताकि आप लोगों को लाभ इसका मिल सके। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतनी ही आप लोगों की वृद्धि होगी, काम के अंदर वृद्धि होगी। आप लोगों का यदि कोई प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है तो वो भी आप लोगों का मिलता हुआ यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस समय सूर्य और मंगल की युति, क्योंकि दोनों ही जो है अथॉरिटेटिव चीज़ों को दिखाते हैं, अग्नि तत्व के कारक हैं, तो जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी प्रशासनिक सेवाओं की स्पेशली तैयारी कर रहे थे या बेल्ट की जॉब की, पुलिस की जो तैयारी कर रहे थे, उन लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए ये स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छा और शुभ महीना है। यदि आप लोगों का कोई रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, नवंबर में आने वाला है, तो निश्चिंत मानिए कि आप लोगों का, यदि थोड़ी बहुत भी आपने मेहनत की होगी, तो आप लोगों की सिलेक्शन जो है गारंटेड होने वाला है। बात करें आपके प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध का स्वामी जो है आपका बुध ही बनता है। अच्छी बात यह है कि बुध महाराज जो है 23 नवंबर को वक्री होते होते, क्योंकि अभी वक्री हो जाएंगे 9-10 नवंबर को, वक्री होते होते तुला राशि में प्रवेश करेंगे 23 नवंबर को। और 23 नवंबर से पहले सूर्य महाराज यहाँ से जा चुके होंगे। 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच की जो अवधि है, ये आपके नवम भाव के अंदर एक महाधन योग, महाशुभकारी योग, लक्ष्मी नारायण योग बना रही है। जी हाँ, तो 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में स्पेशली यदि कोई आपका परीक्षा का परिणाम आता है, आपका यदि कोई काम अटका हुआ है, उसको सक्सेस होने का समय है, तो वो यही समय मैं आपको बता रहा हूँ। इसी समय के अंदर आप लोगों को कोई निर्णय यदि लेना हो तो उसको फलित करने का समय भी आपको
यही है, 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में आप लोगों को अपने निर्णय को फलित कर लेना चाहिए। रिजल्ट यदि आपका आने वाला है तो वो भी आप लोगों के हित में जाने वाला है। निश्चित मेरी बात को मानिएगा, क्योंकि इस तरह का जो गोचर है वो बार बार नहीं आता है। बात करें आप लोगों के विवाह संबंध भाव की, तो आपका विवाह भाव का स्वामी, पार्टनरशिप का स्वामी, व्यापार भाव का कारक जो है, जो स्वामी है सूर्य महाराज बनते हैं, वो इतने दिनों से नीच अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं 16 नवंबर तक तो। लेकिन 16 नवंबर के बाद में ये मंगल की राशि में, अपने मित्र की राशि में गोचर कर जाएंगे। तो आप लोगों को, क्योंकि केतु महाराज ऑलरेडी यहाँ पे आपके पोजिटेड है और काफ़ी समय इनको हो चुका है, आने वाला समय भी काफ़ी लगभग 1 साल तक और यहाँ पे रहेंगे केतु महाराज। तो आप लोगों को विवाह से संबंधित और अपने व्यापार से संबंधित जो आकस्मिकताएं झेलनी पड़ रही थी वो सब जो है अब जाने वाली हैं, क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है सूर्य महाराज वो अब बली होने जा रहा है, अपने मित्र के घर में जा रहा है। मित्र उसका स्वागत करने को तैयार है। हालांकि नवंबर के शुरू होते ही मंगल महाराज अस्त हो जाएंगे, मगर फिर भी सूर्य की और मंगल की ये जो युति है ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मंगलकारी होने वाली है। बस थोड़ा सा अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखिएगा, अपने वर्क प्लेस के ऊपर अपने जो सीनियर हैं, अपने जो बॉस हैं, उनसे बना के रखिएगा। हो सकता है कि थोड़ी बहुत डांट अगर आपको अपने बॉस की पड़ती हो तो आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हो। जी हाँ, तो जितना हो सके धीरज रखिए, थोड़ा कड़वा घूंट पी लीजिए, काम आएगा आपके। अगर आप गुस्से के अंदर कुछ कह देंगे तो आपके वर्किंग प्लेस के ऊपर, आपके काम स्थान के ऊपर और आपके व्यापार भाव के ऊपर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों को जितना हो सके उतना झेल लेना है। सीनियर है, आपकी काम है, तो बस उसको बस थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखना है, इसके अलावा कोई चिंता वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य भाव की बात करूं मैं तो स्वास्थ्य के अंदर आपके गुरु महाराज ऑलरेडी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं और यहाँ से हम देखते हैं तो आपके 8वें भाव के स्वामी जो है बुध महाराज वो भी आपके 10वें भाव के अंदर गोचर किए हुए हैं। गुरु वैसे शुभ ग्रह हैं, उच्च अवस्था के अंदर बैठे हैं, तो आपको थोड़ी इस मौसम से थोड़ी सी ध्यान रखना है इस मौसम का, क्योंकि ये मौसम थोड़ा बदलाव का है और स्किन वगैरह की थोड़ी सी प्रॉब्लम, डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। राहु महाराज ऑलरेडी आपकी राशि के अंदर है, आपकी 7.5 भी चल रही है ना, प्रारंभ ही हुई है कुंभ राशि वालों की तो 7.5। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि हेल्थ की दृष्टि से इतना कोई खराब समय नहीं है, क्योंकि शुभ ग्रह ही जो है उच्च अवस्था के अंदर बैठे हैं और दूसरे जो स्वामी बनते हैं आपके 8वें भाव के वो भी शुभ ग्रह ही बनते हैं, बुध महाराज, जो कि मंगल के साथ में है, क्रूर ग्रह के साथ में है, लेकिन बुध महाराज मंगल को अपना मित्र जानते हैं। जी हाँ, तो आप लोगों को बस थोड़ी सी मौसम का ध्यान रखना है, अपनी स्किन का ध्यान रखना है, ठीक है। साफ सुथरे रहिए, साफ सुथरे पानी से नहाइए, साफ सुथरा पानी पीजिए, है ना, और हेवी खाना खाने से बचिए, क्योंकि डाइजेशन आप लोगों का बिगड़ सकता है। बात करें आप लोगों के लिए महा उपाय की, तो इस महीने तो आप लोगों को एक महा उपाय कर लेना है और जरूर से करना है। एक तो आपके 7.5 चल रही है, ऊपर से आपकी राशि के ऊपर राहु महाराज विराजित हैं, है ना, तो इन दोनों को ही हम एक बढ़िया उपाय सेटल कर देते हैं और इस उपाय से ना सिर्फ आपके ग्रह की शांति होगी बल्कि एक सोशल सर्विस भी आपके थ्रू हो जाएगी। करना क्या है, सर्दी का मौसम चल रहा है, शनि मंदिर के बाहर जो बैगर्स वगैरह रहते हैं तो उन लोगों को सर ढकने के लिए जो है बिस्तर नहीं होते, छत नहीं होती, तो आप लोग क्या कीजिए, काले कंबल, आपकी पॉकेट जितनी अलाउ करती है, आपको यदि एक काला कंबल आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो एक रख लीजिए, यदि आपके ज़्यादा करती है तो ज़्यादा कर दीजिए, नंबर का कोई गेम नहीं है इसमें। तो आप लोगों को काले कंबल जो है शनि मंदिर के बाहर जो लोग बैठे होते हैं उनको डोनेट कर देने हैं, दान दे देने हैं, और ज़्यादा अपने आप को शो भी आपको नहीं करना है कि आप उनकी फ़ोटो वगैरह खींच जो सोशल मीडिया वगैरह पे डाल दें, क्योंकि शनि जो है वो सब कुछ देखते हैं, है ना, कि आपका पर्पस क्या है। तो आप बस एक अच्छे भाव से बस डोनेट करिए, कोई सो रहा हो सोते को ओढ़ा के आ जाइए, आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो ज़्यादा कीजिए। और अगर आप बैक टू बैक हर सैटरडे को करेंगे इस महीने में, लगभग अमूमन आपके 4 सैटरडे पड़ेंगे, 5 सैटरडे पड़ेंगे, तो 5 शनिवार को आप लगातार 5 कंबल, एक कंबल भी अगर आप दान देंगे तो आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा। शनि की जो प्रॉब्लम आप लोग झेल रहे हैं वहाँ से भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ये था आपकी राशि का राशिफल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा,
आपकी मूल पत्रिका के अंदर आपके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सी ग्रह की आपकी महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, कौन सा ग्रह कारक है, कौन सा ग्रह मारक है, इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ही हम किसी व्यक्ति के कुंडली के बारे में सही से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यदि आप अपनी जन्म पत्रिका को व्यक्तिगत रूप से दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप ज़रूर कीजिएगा। मैं स्वयं आपकी पत्रिका को जांचूंगा और आपसे बात करूंगा। ये कंसल्टेशन पेड रहने वाली है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना इसे बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।